वाणी से भगवत गुणानुवाद करके विषयों में भूले हुए जीवों को भगवत मार्ग में चलाने श्री जी की प्रसाद। महारानी जी के श्रीअंग एक और पीछे तीर्थराज प्रयाग से आए। बड़ी बहुत मन करता हमारा जी निकट से आके आपको तकलीफ नहीं देना चाहिए। नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आप कभी भी आइए, कभी भी आइए। आप हमारे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। देखो, हमारे हृदय की बात, जो मेरे स्वामी का यश गाते हैं उनकी चरण धूल हमारे माथे पे है। हमारे स्वामी का यश गान करने वाले स्वामी के समान ही हमारे पूज्य भूरिदा जना। आपको भगवान ने सौभाग्य दिया है यश गान करने का, आप बड़े भाग्यशाली हैं। बस उसका उद्देश्य केवल स्वामी की मुस्कुराहट हो जाए, बस बात बन जाएगी। अगर उद्देश्य हो जाए ना, हाँ, हमारे स्वामी का यश गान करते हैं, हम अपने स्वामी के समान ही आपको देखते हैं कि प्रभु का यश गान। बस शब्द इसलिए यहाँ लड़खड़ा जाता है कि अगर उद्देश्य कुछ और हुआ तो समय लग जाएगा, और उद्देश्य ना हुआ तो ये गाथा ही आपको भगवत प्राप्ति करा देगी, और ये गाथा ही आपका यश त्रिभुवन में विस्तार कर देगी। ये छोटी बात नहीं, भगवत यश गुणगान करना। लाखों जीव जो भूले हुए माया में है, वो आप लोगों के श्रीमुख से सुनकर भगवान की महिमा जानते हैं, भगवान के नाम को जानते हैं। और आप लोगों से प्रार्थना भी यही है कि अधिक से अधिक नाम में लगाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि अन्य साधन कलयुग के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं, जिनको संपूर्णतया करके भगवत आराधना में सफलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है। सहज सरल बात है, राम कृष्ण हरि, बस नाम। सब सत्संग, सब कथा, सबका सार नाम। जहां तक हो सके तो नाम में प्रीति हो ऐसे वचनों का प्रयोग करें, और भगवान की लीलाओं में सावधानी रखें। जैसे भगवान की कुछ ऐसी प्रेम प्रसंग की लीलाएं जो उच्च कोटि की भाव नाम से युक्त महापुरुष ही हजम कर सकते हैं, अन्यथा दोष दृष्टि कर लेंगे। कुछ ऐसी भगवान की विलासमयी लीलाएं हैं जिनको अपने लोगों को अपने स्वामी की ऐसी बातें प्रकट करनी है जो जन साधारण समझ सके। अन्यथा फिर जैसे बड़े बड़े जनों से गलती हो गई, वो हमारे स्वामी की उस महिमा को ना समझ करके शब्दों में आ गए, और शब्दों का इसलिए है प्रार्थना, वो हमारे स्वामी हैं। उनकी पर्सनल जो एकांतिक प्रेम विलास लीला, उनका एकांतिक प्रेम विलसन है, वो एकांतिक महाभागवत जन ही जानते, जन साधारण नहीं। इसलिए हमें ये प्रवीणता रखनी है कि अपने स्वामी की कौन सी लीला, कौन सी बात के जन अधिकारी जिसको हम दे, अन्यथा उसे गुप्त कर। भगवान व्यासदेव जी ने तो सब कुछ स्पष्ट लिख दिया है, पर सबको ही अधिकारी थोड़ी है। अब देखो, गोपाल शास्त्र नाम पढ़कर उसमें अधिकार कहते, गीता जी को पढ़कर देखो अंतिम में कहते ऐसे ऐसे को मत सुनाना। तो भगवान के उन राशियों के आप ज्ञाता हैं, भगवान की विलासता वर्णन, बलराम जी की, श्री द्वारिकाधीश जी की, भगवान की विविध एकांतिक लीलाएं, वो सब अधिकारी थोड़ी है। हाँ, समाज को भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान की लीला श्रवण कथन की महिमा, बस भगवान के प्रेम विलास की बात तो प्रेमी जनों में, वो सबके बीच में नहीं। तो जैसे वचनों का प्रयोग किया गया तो हृदय जला। आपकी वाणी से एक नास्तिक के हृदय में आस्तिकता आनी चाहिए हमारे प्रभु की। एक जो भूला हुआ जीव, उसको लगे भगवान, और आप जब ऐसे बोलेंगे भगवान के विषय में, तब तो फिर उद्देश्य कैसे बन पाएगा आपका। आपका उद्देश्य जगत मंगल में भगवत चरित्रों का कथन श्रवण, यद्यपि उनमें न्यूनता की कहीं संभावना ही नहीं है। उनका जितना विलास है वो अपने आप से अपने आप में है। वो जो पा रहे हैं ना, सच्चिदानंद श्री कृष्ण सच्चिदानंद ही पा रहे हैं, सच्चिदानंद ही देख रहे हैं, सच्चिदानंद ही सुन रहे हैं, पर आप थोड़ी देख पाएंगे। अब वो प्रश्न उठ गया ना महाभागवत परीक्षित जी के हृदय में, रास के समय गुप्त कर दिया और आगे बढ़ा दिया। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है हमारे स्वामी का यश हो, और जो सुनने वाला है वो आसक्त हो नाम महिमा रूप महिमा। ऐसे कोई प्रसंग न दिए जाए जिनसे प्रश्नवाचक चिन्ह समाज में खड़ा हो और भगवान की भगवत्ता पर वो प्रश्न कर दे। यही प्रवीणता है, हम उनके दास हैं।
हमको क्या देना है ये हमें संभल के देना है। शास्त्र तो हमारे पास खजाना है, पर हमको क्या देना है ये देखना है। ऐसी दवा नहीं देनी कि रोग और बढ़ जाए, हमें तो रोग मिटाने वाली दवा देनी है।